आप अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं, उस सैलरी की वजह से आपने अपना घर खरीदा, होम लोन लिया, अब आप बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे कर रहे हैं और होम लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका आज का वीडियो इसी विषय के ऊपर है कि आप किस प्रकार से इंटरेस्ट में दिए गए पैसे को वापस ले सकते हैं इनकम टैक्स में सेव करके। जी हाँ, कैसे बचा सकते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया है, तो 20 साल में ये लगभग 20 लाख से 30 लाख रुपए तो आपके इंटरेस्ट के रूप में ले लेते हैं, यानी कि कुल 80 लाख रुपए का आप लोन रिपेमेंट करेंगे। तो आप उसको पाएंगे जब आप इंटरेस्ट रेट का चार्ट देखेंगे, मंथ ऑन मंथ जो आपका ईएमआई जा रहा है, उस ईएमआई को चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसका एक बड़ा पोर्शन जो आप हर महीने पे कर रहे हैं, मान लीजिए 20,000 रुपए हर महीने पे कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए का एक बड़ा पोर्शन यानी कि 7 से 8,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में जाना है। इस प्रकार से साल का मोटा पैसा आप इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि इंटरेस्ट में अगर आप साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो वो 4 लाख रुपए तो आप अपनी जेब से दे रहे हैं। एक तरफ कमाने में मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं, ऊपर से इंटरेस्ट में आप 4 लाख रुपए पे कर रहे हैं। देखिए, टैक्स में 3 अलग अलग कैटेगरीज है जहां पे आप अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल हम सभी लोगों को पता है, प्रिंसिपल आप बचा सकते हैं एटीसी में। एटीसी में प्रिंसिपल पे दिया गया अमाउंट का 1.5 लाख रुपीज तक हर साल आप टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक नॉन टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। इसके अलावा 2 और कैटेगरी है जहां पे आप 2 लाख और प्लस 1.5 लाख रुपए और बचा सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट का है। पहले 2 लाख रुपए वाला समझते हैं। 2 लाख रुपए आप बचा सकते हैं 24B सेक्शन में। 24B के अंदर आप 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट में अगर आप पे कर रहे हैं, तो उसे अगर आप वहां शो करते हैं तो टैक्स रिबेट उसके ऊपर मिलता है। और इसको और भी ज्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड करके। जब आप होम लोन लेते हैं उस समय आप एक और टेक्निक अपना सकते हैं, आप को बोरोवर बना सकते हैं। को बोरोवर अपनी वाइफ को बना सकते हैं। 18 वर्ष से ज़्यादा वाले अगर कोई आपके चाइल्ड हैं जो ऑलरेडी इनकम करते हैं और उनको भी टैक्स देना पड़ता है, तो उनको भी को बोरोवर बना सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में आपका 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख बढ़ सकता है। नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू जितने लोगों को आपने को बोरोवर बनाए हैं, वहां आप उतने लाख रुपए टैक्स रिबेट के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड तीसरी कैटेगरी है 80EEA। 80EEA में 1.5 लाख रुपीज तक इंटरेस्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आपकी सैलरी बनती है उसमें HRA का कंपोनेंट होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब में डिक्लेरेशन से ऑप्शंस होते हैं। आप अपने ऑफिस के जो भी फंड एडवाइजर हैं, या फिर कोई अकाउंटेंट है, या फिर जो HR फंक्शन है जो टैक्सेशन में आपकी हेल्प करते हैं, उनसे संपर्क कीजिए। उनको ये तीनों ही बताइए कि 80C में बेनिफिट लेना है, 80EEA में बेनिफिट लेना है, 24B में बेनिफिट लेना है। उनको जरूर इसकी जानकारी होगी, आपकी हेल्प करेंगे फॉर्म फिलअप करवाने में, ताकि आपका अधिक से अधिक रिटर्न बन सके, अधिक से अधिक आप टैक्स बचा सकें। इससे भी नहीं होता है, मान लीजिए आपने टैक्स पे कर ही दिया है, तो भी घबराने की बात नहीं है। ITR तो बचा हुआ है ना, ITR में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे प्रोफेशनल से संपर्क करना पड़ेगा, जिनको टैक्स की पूरी जानकारी है, जो टैक्स में बेनिफिट में रिबेट कराने में आपकी हेल्प करते हैं। उनको ये सारी बताइए, वो फटाफट करके देंगे। आज के डेट में तो ऑनलाइन भी सर्विसेज अवेलेबल है, फटाफट ऐसे फिलअप कर देंगे कि आपका अच्छा खासा पैसा वापस ला के आपको देंगे। बस आपको इसके लिए जागृत होने की जरूरत है, आपको अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। इतना कर लेंगे तो आप जरूर ही इसका बेनिफिट उठाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब टैक्स रिजीम सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पे ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कीजिएगा, न्यू रिजीम नहीं, क्योंकि न्यू रिजीम में ऐसा बेनिफिट नहीं है। ओल्ड रिजीम में बेनिफिट्स हैं, ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कीजिए, ऐसे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ी हेल्प मिली होगी आपको। इस पैसे को बचाने के लिए कैसे आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए इसमें कौन सा सेक्शन अभी भी अधूरा रह गया, अगर आपको लगता है कि और डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं उस पर विस्तार से आपको वीडियो बना कर दूंगा, ताकि और अधिक नॉलेज शेयर कर सकें। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।